सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2 की थर्ड क्लास है आज हमारी। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल कवर करने वाले हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कवर करने वाले हैं। सो ये दोनों टॉपिक्स हम लोग आज देखते हैं वीडियो लेक्चर में क्या क्या हम लोगों को कंसेप्ट पढ़ने हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या डाइपोल के ऊपर बेस्ड हमारे क्या एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक है हमारा आज की क्लास का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। सो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। जैसे कि आपको याद होगा हमने फर्स्ट क्लास में या फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी पहले पॉइंट चार्ज की, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो डाइपोल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे पहले। अब सेम हमें पहले हम लोगों ने पोटेंशियल फाइंड करा है एक पॉइंट चार्ज का और वो पोटेंशियल होता है KQ/R। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है डाइपोल का। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ कंसिडरेशंस लेनी पड़ेगी। तो कंसिडरेशंस क्या क्या है हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच consist of two charges plus q and minus q. So this is a electric dipole, okay, and we have to find the electric potential. We have to find the electric potential at point P at a distance r from the center of the dipole. तो डाइपोल के सेंटर से हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है P और उस पॉइंट P का डिस्टेंस है R। नेक्स्ट थिंग, अगर हम यहाँ पर देखें जो पॉजिटिव पोटेंशियल का पॉजिटिव पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ से हमारा, लेट्स से दिस इज RA, दिस इज पॉइंट A, एंड जो नेगेटिव चार्ज हमारा प्लेस्ड है वो प्लेस्ड है पॉइंट B पर। तो B का जो P से डिस्टेंस है पॉइंट का वो है RB, ओके। एंड इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा, वो डिस्टेंस आपको पता ही है, डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2a। सो दिस इज a, दिस इज a, टोटल हमारा हो जाएगा 2a। तो हम लोगों ने क्या कंसिडर करा है अभी तक? वी हैव कंसिडर्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्ट ऑफ चार्ज प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि P पॉइंट पर किस किस की वजह से पोटेंशियल होगा। तो लास्ट क्लास में भी हमने न्यूमेरिकल्स करे थे, यहाँ पर भी अगर हम देखें, अगर सिस्टम ऑफ चार्ज होता है तो आप हर एक चार्ज का पोटेंशियल देखते हैं एंड हर एक चार्ज के पोटेंशियल के जो वैल्यू होती है उसको हम देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पर EPA। व्हाट इज EPA? पोटेंशियल, सॉरी, VPA। व्हाट इज VPA? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q एट A। तो A पर हमारा चार्ज हुआ है प्लस Q, उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसकी फॉर्मूला आएगा VPA के Q, ये प्लस Q है, ओवर RA। डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से पॉइंट का लेना है, ओके। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग P पर ही पोटेंशियल निकालेंगे B का, VPB। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू B। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q एट B। B पर नेगेटिव चार्ज है तो VPB हमारा आ जाएगा K माइनस Q ओवर RB। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो नेट पोटेंशियल जो हमारा P पर आएगा वो नेट पोटेंशियल क्या आएगा? VPA प्लस VPB। नाउ VPA है हमारा KQ/RA एंड VPB है हमारा K माइनस Q/RB। अब RA और RB ये जो डिस्टेंस है हम लोग
इसको सेंटर से जो डिस्टेंस है इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है P से B का, यहाँ से यहाँ तक का, अगर हम P पॉइंट को फिक्स करके, अगर हम P पॉइंट को फिक्स करके यहाँ से इस पॉइंट को नीचे लाएंगे तो ये पॉइंट B वाला जो पॉइंट है, जो मेरा ये वाला हाथ है, लेफ्ट हैंड है, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, नीचे। मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों लेंथ हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से P और A की बात करें, तो P और A की बात करें, अगर ये PA, ये जो डिस्टेंस है हमारा RA, अगर मैं सेम लेंथ को यहाँ पर लूँ तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसके एक्सटेंडेड पार्ट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारी वो नियरली इक्वल लेंथ्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हम लोगों ने इस डिस्टेंस को आगे एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को, एंड यहाँ से इसके ऊपर कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। सिमिलरली हमने यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। इन दो परपेंडिकुलर्स को लेट्स से हम नाम देते हैं M एंड N। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा A से P का डिस्टेंस है, A से P का डिस्टेंस वो नियरली P टू M के डिस्टेंस के इक्वल है। सो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं AP जो हमारा डिस्टेंस है वो नियरली PM के है, और PM को हम लिख सकते हैं OP minus OM. This is RA. Now, what is OP? OP is R. O to P जो हमारा डिस्टेंस है वो सेंटर से डिस्टेंस है हमारा R. एंड OM ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। अगर हम यहाँ पर cos थीटा फाइंड करें, cos थीटा आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मींस OM ओवर OA। सो OM हमें फाइंड आउट करना है, OA है A cos थीटा, सो OM की वैल्यू हमारी आ जाएगी A cos थीटा। तो OP हो जाएगा R माइनस OM हो जाएगा A cos थीटा। दिस इज RA। सिमिलरली अगर हम RB की वैल्यू फाइंड करें, सो RB हमारा RB जो हमारा P से B का डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू BP, वो नियरली किसके इक्वल है, वो नियरली इक्वल है P टू N के। अभी हम लोगों ने उस स्टिक की हेल्प से या उस रॉड की हेल्प से हमने देखा था कि ये जो लेंथ थी ये दोनों लेंथ सेम है एंड ये दोनों लेंथ सेम है। तो हम लोग जो हमारा PB डिस्टेंस था उस PB डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं OP प्लस ON। Now again RB, OP is R and ON is again A cos थीटा। ये वैल्यू हमारी A cos थीटा हो जाएगी, बिकॉज ये एंगल अगर आप थीटा ले रहे हो तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा हो जाएगा। अगेन cos थीटा जब हम अप्लाई करेंगे तो बेस और हाइपोटेन्यूज से हमारा ON आ जाएगा A cos थीटा। नाउ RB और RA की वैल्यूज हमें पता है, हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आएगा KQ ओवर RA की जगह हमारा आएगा R माइनस A cos थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस एंड KQ ओवर RB की जगह हमारा आएगा R प्लस A cos थीटा। ओके, अब हम लोग यहाँ से KQ कॉमन ले सकते हैं एंड फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसको रब कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको रब करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे KQ कॉमन आ जाएगा, तो जो नेट पोटेंशियल आएगा P पॉइंट पर KQ कॉमन आने के बाद 1R माइनस A cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा एंड आफ्टर टेकिंग LCM हमारा नीचे आ जाएगा R माइनस A cos थीटा एंड R प्लस A cos थीटा एंड ऊपर जो हमारी टर्म आएगी यहाँ पर आ जाएगी R प्लस A cos थीटा माइनस
आर माइनस ए कॉस थीटा, माइनस साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आर एंड आर विल कैंसिल, ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा। एंड नीचे हम लोग अगर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी की, तो हमारे नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी नेट आपका ये आ रहा है। नाउ हम लोगों ने पढ़ा है q इंटू टू ए, जो हम डाइपोल में देखते हैं उसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। सो के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसको फाइनली आगे बढ़ाएं तो फाइनली आगे कैसे बढ़ाएंगे, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ रहा है हमारा यहाँ पर नेट पोटेंशियल का, वो आ रहा है के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आ चुका है। ओके, अब इसके अंदर हम लोग दो केसेस देख सकते हैं। दो केसेस हमारे क्या होंगे उसको हम डिस्कस करते हैं, बट इसको हम रब कर रहे हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन थी, इस डेरिवेशन में कुछ भी टफ नहीं था। आपको पहले पी पॉइंट पर पॉजिटिव का पोटेंशियल निकालना था, फिर देन नेगेटिव का पोटेंशियल निकालना था। वो दोनों जो पोटेंशियल्स आ रहे हैं वो ए एंड बी चार्ज से आ रहे हैं, बट डाइपोल में जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सेंटर से मेजर करते हैं। तो हमने उन डिस्टेंस आर ए और आर बी को आर की टर्म्स में मॉडिफाई करा एंड देन उसको सॉल्व करा। तो हमारा यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल जो आ गया फाइनल, वो ये आया वी नेट इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे यहाँ पर दो केसेस हैं। फर्स्ट केस फॉर एक्सियल एक्सिस, तो अगर आप एक्सियल एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सियल एक्सिस आपको पता है क्या होती है, जहां पर आपका जो पॉइंट है वो डाइपोल की एक्सिस पर ही होता है। सो ये पॉइंट P को अगर मैं एक्सियल एक्सिस पर लाऊंगा तो ये पॉइंट P यहां पर आ जाएगा। तो ये जो एंगल थीटा था ये डिक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, 0। सो थीटा विल बी 0 डिग्री एंड cos 0 इज 1। तो यहां पर हम 1 पुट कर देंगे, तो हमारा एक्सियल एक्सिस पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के पी ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा एक्सियल एक्सिस पर। अब हमारा सेकंड केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज, उसके लिए हम इसको रब कर रहे हैं या यहां पर लिख लेते हैं, केस सेकंड फॉर इक्वेटोरियल एक्सिस। अगर हम इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करें तो अगर ये पॉइंट P यहां की जगह यहां पर आ जाए इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, सो थीटा हो जाएगा 90 एंड cos 90 की वैल्यू हमारी हो जाती है 0। सो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल एक्सिस इज ऑलवेज 0। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम इक्वेटोरियल एक्सिस की बात कर रहे हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, और जो हमारा पॉइंट P है वो उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस पर है जो कि सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उस केस में चाहे आप यहां पर पोटेंशियल निकालो, चाहे यहां पर निकालो, यहां पर निकालो, इन सभी पॉइंट्स पर आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इक्वेटोरियल एक्सिस पर डाइपोल की पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि एक ऐसी पोजीशन या एक ऐसा सिस्टम लिखिए जहां पर पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपलसरी 0 नहीं है, नेसेसरी 0 नहीं है। तो अगर आप डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करते हैं तो वहां पर पोटेंशियल हमेशा 0 होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा डेरिवेशन था। ये डेरिवेशन 3 मार्क्स की आती है कई बार एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके दोनों केस ये रहे सामने। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है।
सो पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं वर्ड यूज करूं पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ये बताता है कि बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी शेप की वजह से, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो हम लोग जब भी पोटेंशियल एनर्जी वर्ड याद आता है या हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है, तो जिनके 11th क्लास के बेसिक्स वीक होते हैं वो आते ही सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला होता है वो mgh बोलते हैं, बट mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, या मैं ये बोलूं सभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, वो भी फॉर वेरी स्मॉल हाइट्स। तो अगर हम लोग एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझे बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, और वो बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो 3 वजह से हो सकती है। 3 टाइप की बेसिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब हम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं। अब ग्रेविटेशन चाह रहा है कि बॉडी नीचे जाए, अगर हम इसको ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो जो हम वर्क करेंगे वो इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, बिकॉज हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सेकेंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। जब हम किसी रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग, अगर हमें स्प्रिंग की शेप चेंज करनी है, उसको एलोंगेट या कंप्रेस करना है, उसकी मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करना है, तो हमें रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। और जो हम वर्क करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, जितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है वो स्टोर हो जाता है उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। अब हमें सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो जो एनर्जी स्टोर होगी वो स्टोर होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ work done in moving a test charge from infinity to a point without acceleration। ये वर्ड जरूर आपको ध्यान रखना है, विदाउट एक्सेलरेशन मीन्स अगर आप बॉडी को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक ला रहे हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा किसी चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन में। लेट्स से ये हमारा सोर्स चार्ज है Q, ओके, एंड इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। P का यहाँ से सेंटर से या सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है R। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा? हम लोग इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज Q0 को P तक लाएंगे। तो जब आप इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को P तक लाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इसकी फोर्स के अगेंस्ट, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को पास आने से रोकेगा, उसको रिपेल करेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट को पास लाने में वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। तो जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, वही वर्क स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। सो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन पार्ट। तो लेट्स से अब ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या कंसेप्ट है कि जब हम उस चार्ज को पास लाएंगे तो यहाँ पर जैसे जैसे वो नियर बाय आएगा डिस्टेंस डिक्रीज होगा एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है एंड वेरिएबल फोर्स के लिए हम डायरेक्टली वर्क नहीं निकाल सकते। हम लोग पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल वर्क निकालते हैं, फिर देन उसको इंटीग्रेट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ये एक पॉइंट है ए का सेंटर से या सोर्स चार्ज से डिस्टेंस है x। तो ए पॉइंट पर जो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी Q0 ओवर x स्क्वायर। एंड ए से बी तक हम लोगों ने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेट कर ली dx, ओके। तो हम लोग चार्ज को ए से बी ला रहे हैं, तो हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेट कर रहे हैं। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल वर्क होगा F डॉट dx Q0 ओवर x स्क्वायर dx cos 180 दैट इज -1। ये हमारा स्मॉल वर्क है A टू B, ओके। A से B एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये हमारा जो स्मॉल वर्क आया है, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है इन्फिनिटी से P तक के लिए,
तो आप स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से p तक के लिए, और यह हमारा आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल्स टू इन्फिनिटी x इक्वल्स टू r, क्योंकि पॉइंट p पर x की वैल्यू है r। ओके, तो हम लोग ये डेरिवेशन पोटेंशियल वाले टॉपिक में ऑलरेडी कर चुके हैं। जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको बाहर लिख लेंगे, तो हमारा वर्क डन माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स टू दी पावर स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाएगा, -2 dx इन्फिनिटी टू p और इन्फिनिटी टू r। तो यहाँ पर हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद बेटा हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं इस डेरिवेशन पार्ट को। सो वर्क डन हमारा आएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स टू दी पावर -1 ओवर -1, इंटीग्रेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है। अगर इन केस स्टूडेंट्स को नहीं पता, एक्स टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू दी पावर n+1 ओवर n+1। सो -2 + 1 ओवर -2 + 1, लिमिट्स आएंगी इन्फिनिटी टू r, एंड देन हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर आएगा -1/r माइनस -1/infinity एंड 1/infinity विल बी 0। तो हमारा वर्क डन इन्फिनिटी टू p का आया के क्यू क्यू नॉट ओवर r। अब ये जो वर्क डन आया है हमारा, ये जो वर्क डन हमारा आया है इन्फिनिटी टू p का, यही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी पॉइंट p पर, बिकॉज इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेते हैं, इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो वर्क डन आया है इन्फिनिटी टू p का, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा इन्फिनिटी की, सॉरी p की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इन्फिनिटी की, और अगर आप कंपेयर करें यहाँ से तो इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। सो p पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाएगी के क्यू क्यू नॉट ओवर r। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क के इक्वल है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होगी। जो भी चार्ज का साइन होगा, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज का, वो साइन न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में हमें इंक्लूड करना होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लोगे, चार्ज नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लोगे। तो इन शॉर्ट हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि Q1 Q2/R। यहां पर आकर के अब हमारे इन दोनों चैप्टर्स में 4 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूलेज हमने कवर कर लिया। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है के Q1 Q2/R², जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है के Q1 Q2/R। फॉर्मूला सिमिलर है, सेम नहीं है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज के लिए के Q/R²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए उसका फॉर्मूला था के Q/R। डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, R की पावर का डिफरेंस आ रहा है, तो आपको ये पावर का डिफरेंस ध्यान रखना है हमेशा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन के साथ। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है ये हमारा। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ बेटा। सो ये रहा हमारा डस्टर। सो एनसीईआरटी का हमारा एग्जाम्पल नंबर है 2.4 जो हमें डिस्कस करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 चार्जेस को आपको एक स्क्वायर के कॉर्नर पर अरेंज करना है, जैसे कि आपको फिगर में शो करा है। सो 4 चार्जेस हमारे क्या क्या है, ये एक स्क्वायर है, एंड स्क्वायर की जो साइड आपको दी हुई है वो दी हुई है D, एंड आपको यहां पर 4 चार्जेस रखने हैं, +Q, -Q, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। और C पर चार्ज है +Q एंड D पर चार्ज है -Q। तो आपको इन चारों चार्जेस को यहाँ पर अरेंज करना है, स्क्वायर की वर्टिसेस पर ला करके रखना है। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा।
तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। अगर आपको इन सभी चार्जेस को अरेंज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालना है, तो पहला शॉर्ट मेथड तो यह है कि आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की आएगी वही वर्क होगा। एक तो मेथड ये है। ओके, सेकंड मेथड जो एनसीईआरटी के अंदर फॉलो करा हुआ है, जो ज़्यादा बेसिक या एलिमेंट्री है लेकिन लेंदी है, तो वो सेकंड मेथड पहले हम देखते हैं, फिर हम फर्स्ट मेथड पर आएंगे। सो सेकंड मेथड में आपको इन सभी चार्जेस को ऐसे अरेंज करना है। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मान लीजिए कि ये जगह, ये जो स्पेस है ये खाली है, एम्प्टी है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो आप अगर इन्फिनिटी से चार्ज को ए पर ला रहे हैं, यहाँ पर चार्ज ला रहे हैं ए पर, और वो कौन सा चार्ज ला रहे हैं? हम लोग ला रहे हैं प्लस क्यू। कोई भी चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, हम टर्न बाय टर्न सभी चार्जेस को लाएंगे। तो हमें वर्क निकालना है, ए को लाने में कितना वर्क हुआ, बी को लाने में कितना वर्क हुआ, सी को लाने में और डी को लाने में, उन सभी वर्क को हम लोग ऐड कर देंगे, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा हुआ है। सिंपल शब्दों में अगर हम समझे तो ए पॉइंट पर जब हम ला रहे होंगे तो यहाँ पर सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं रखा, तो वर्क डन इन्फिनिटी टू ए हमारा हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर होता है, सॉरी। तो Q1 Q2 है जिसको हम ला रहे हैं, और Q1 है जो ऑलरेडी वहां पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई चार्ज रखा ही नहीं हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगी। ओके, तो वर्क डन इन्फिनिटी टू ए जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं W1। व्हाट इज W1? W1 है ए को लाने में जितना वर्क करना पड़ा। ओके, अब हम लाते हैं बी को। अब जब आप बी को लाओगे, ए पर ऑलरेडी चार्ज वहां पर प्लेस्ड है, W2 वर्क डन इन्फिनिटी टू बी। तो अब ए पर यहां पर हमारे पास ऑलरेडी चार्ज है प्लस क्यू, और आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को बी पर ला रहे हो, और वो चार्ज कैसा है? वो है माइनस का, माइनस क्यू। तो जब आप इस चार्ज को ला रहे हो, आपको लाना है विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन क्यों लाना है? बिकॉज अगर आप एक्सेलरेट होने देंगे तो उस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, तो वर्क डन दोनों एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको चाहिए सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोगों ने डेरिवेशन करी थी। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क डन होगा सेकेंड का इन्फिनिटी टू बी का, वो हो जाएगा के क्यू, सेकेंड इज माइनस क्यू ओवर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, और ये डी हो जाएगा। तो W2 हमारा आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी। दिस इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। ओके, अब हमारे पास ए पर भी चार्ज आ चुका है, अब हमारे पास बी पर भी चार्ज आ चुका है। ये हमारा सेकेंड स्टेप का वर्क आया है। अब हम थर्ड स्टेप का वर्क निकालेंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? उसके लिए हम लोगों को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो हम लोग इसको रब कर देते हैं। लेट्स सी, थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? और थर्ड स्टेप को करने से पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप का वर्क आया था वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जो सेकंड स्टेप का वर्क आया था वो भी लिख लेते हैं। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप जब आप करेंगे तो ए पर आपके पास ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज है, बी पर आपके पास ऑलरेडी माइनस क्यू चार्ज है, और आपको सी पर एक चार्ज लाना है प्लस क्यू इन्फिनिटी से। तो इसको लाने में जितना वर्क हमें करना पड़ेगा वो वर्क देखते हैं। तो वर्क डन सी इन्फिनिटी टू सी, जिसको हम W3 बोलेंगे, वो होगा हमारा। अब यहाँ पर जब आप लाएंगे तो दो की वजह से वर्क करना पड़ेगा, दो की फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, एक ए की और एक बी की। तो यहाँ पर ए का अगर हम देखें तो के क्यू ओवर ये डिस्टेंस आएगा। अब ये डिस्टेंस आपको पता है d√2 होगा पाइथागोरस थ्योरम से, प्लस अब जब आप यहाँ पर सी पर ला रहे होंगे तो ऑलरेडी बी का भी एक फोर्स होगा, तो बी की वजह से भी वर्क करना पड़ेगा के क्यू माइनस क्यू, जो बी का चार्ज है, सी का चार्ज प्लस क्यू
ओवर डिस्टेंस d, ये जो डिस्टेंस है। तो हमारा W3 जो आया है बेटा, दैट इज KQ² ओवर d√2 माइनस KQ² ओवर d। ये थर्ड स्टेप का हमारा वर्क आया है। अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेप, d पर चार्ज लाने में टोटल वर्क कितना होगा। तो फोर्थ स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेट्स से अब यहां पर जब फोर्थ स्टेप पे करोगे तो ऑलरेडी A, B, C पर ऑलरेडी चार्जेस हैं। अब आपको इन्फिनिटी से एक चार्ज -q को D पर लेकर के जाना है। ओके, तो जब D पर आप चार्ज को लेकर के जाओगे तो वहां पर इस चार्ज के ऊपर इन तीनों की वजह से फोर्स होगी। पाथ के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता। ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था इस चैप्टर की कि इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक फोर्सेस में वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर हम W4 निकालें तो हमारा पहले A की वजह से आएगा KQ D का चार्ज -q ओवर डिस्टेंस D। फिर हम निकालेंगे B की वजह से K -q क्योंकि ये भी -q है, ये भी -q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज d√2। एंड फाइनली हम निकालेंगे C का, तो प्लस KQ ओवर D। तो अगर हम इस W4 और W3 को यहां पर लिख दें एक बार, सो W3 हमारा ये था, W3 है हमारा KQ² ओवर d√2 माइनस KQ² ओवर d, दिस इज W3। एंड W4 जो हमारा है वो W4 हमारा क्या होगा, अगर आप यहां पर देखें ये टर्म माइनस KQ² ओवर d प्लस KQ² ओवर d एंड माइनस प्लस हो जाएगा KQ² ओवर d√2। ओके, तो ये हमारे वर्क आ गया, टोटल फोर्थ स्टेप का वर्क। अब अगर हम बेटा इन सभी वर्क्स को ऐड कर दें, ये जो वर्क आपका आया है ये आया था पहले चार्ज को लाने में, जितना आपका खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, जो आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ा। सेकंड ये वर्क आया, दूसरे बी को लाने में, थर्ड ये आया, फोर्थ ये आया। तो अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, इन सभी वर्क को ऐड करके W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो जब आप ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर ऐड करने के बाद आ जाएगा -4 KQ² बाई D माइनस ये वाली टर्म दो है हमारी 2 KQ² ओवर d√2। सो इसके अंदर कुछ आई थिंक सो पिछले स्टेप में हमसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, साइन की मिस्टेक हो गई है, ये हमारा फाइनल आएगा। ओके, यहां पर हमारा प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा जो आपको ध्यान रखना है। और ये टोटल वर्क आपको इस सिस्टम को अरेंज करने में हुआ। अब ये स्टेप हमारे मेथड जो था बहुत लेंथी था, हम लोग शॉर्टकट देखते हैं। अगर आपको किसी सिस्टम को होल्ड करने में या अरेंज करने में कितना वर्क होगा वो निकालना है, तो आप डायरेक्टली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो देखते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और कैसे निकालते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। सो आपके पास चार चार्जेस थे, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू। अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको निकालनी है बेटा, तो आपको देखना है सिस्टम के अंदर कितने मैक्सिमम पॉसिबल पेयर बन रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 ओवर R। तो आपको देखना है मैक्सिमम कितने पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि 4 पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 नहीं बेटा 6 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो
तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालें तो ए और बी की, बी और सी की, सी और डी की, डी और ए की, ए और सी की एंड बी और डी की, इन सबकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, मतलब सबके जितने पॉसिबल पेयर्स हैं वो निकाल करके। तो अगर आप ए और बी की निकालेंगे तो आएगा के Q1 Q2 बाय आर। अब Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है एंड डिस्टेंस है D, तो हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी। इसमें भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर डी। इसमें भी सेम है, माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर डी, सेम इसमें है माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर डी, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा के क्यू स्क्वायर ओवर डी रूट टू प्लस के क्यू स्क्वायर ओवर डी रूट टू, तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा। ये 4 पेयर्स है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, ये 2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी आएगी सिस्टम की, यू सिस्टम का, वो आएगा माइनस 4 के क्यू स्क्वायर ओवर डी प्लस के क्यू स्क्वायर ओवर डी रूट टू, और यही पोटेंशियल एनर्जी वर्क के इक्वल होगी। ओके, तो ये वर्क डन इन एसोसिएटिंग दी चार्जेस है, चार्जेस को लाने में जितना वर्क हुआ। और अगर चार्जेस को, इस सिस्टम को डिसोसिएट करना है, डिसोसिएट करना मतलब इसको तोड़ना है सो दैट ये दोबारा इंटरेक्ट ना कर पाए, तो डिसोसिएट करने में जितना लाने में वर्क हुआ है उतना ही नेगेटिव ले जाने में वर्क होगा। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आई है, अगर हम उसको माइनस कर दें, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो वर्क डन डिसोसिएटिंग का होता है। और अगर आप वर्क डन इन एसोसिएटिंग लें, एसोसिएटिंग मतलब इकट्ठा करने का वर्क निकालेंगे, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की है वही वर्क डन एसोसिएटिंग का होगा। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की है उसको अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन डिसोसिएटिंग का होगा। तो कॉम्पिटिटिव में आपको जरूर ध्यान से पढ़ना है कि वर्क डन इन एसोसिएटिंग द सिस्टम पूछा है या डिसोसिएटिंग द सिस्टम पूछा है। सो ये हमारा एक टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी का, और उसके ऊपर बेस्ड हम लोगों ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो नया टॉपिक इस चैप्टर का आगे फर्दर आने वाले चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करते हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन फिजिक्स पढ़िए, रेगुलरली रिवाइज करिए, सो दैट आप लोग एक अच्छे तरीके से मार्क्स को स्कोर करें। थैंक यू।